दोस्तों, अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए खतरे की घंटी बज गई है और अब बाकायदा तौर पे ग्रीन कार्ड मनसूखी का आगाज हो गया है। पहले तो कहा जा रहा था, बल्कि जो वजीर खारजा हैं मार्को रूबियो, उनकी जानिब से कहा गया था कि ग्रीन कार्ड आपके लिए एक एजाज है, आपका हक नहीं है। और ये भी कहा था कि सिक्योरिटी का अमल हर वक्त चलता रहता है और जहां पर हमें मालूम हुआ कि कोई शख्स अमरीकी सालमियत के लिए खतरा हुआ, तो उसका न सिर्फ ग्रीन कार्ड रिवोक कर दिया जाएगा बल्कि उसको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। अब उसका अमली नमूना हमने देखा है, एक कुवैती कार्टूनिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके केस में जिस पे उनका ग्रीन कार्ड रिवोक कर दिया गया है। अब ग्रीन कार्ड रिवोक होने के बाद उनको वफाकी तहवील में भी ले लिया गया है ताकि उसको डिपोर्ट कर दिया जाए। उसकी गलती क्या थी? और वो गलती ऐसी थी कि एक बार नहीं बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर मुतअद्दिद मिस्टेक कर बैठा और वही उसके लिए, वो कहते हैं कि जी, गले का फंदा बन गई। अब सवाल ये है कि क्या होने जा रहा है, इस पे तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि दोस्तों 10 जुलाई 2026 से एक नया कानून जो है वो रूल नाफिज कर दिया गया है। और उस रूल में कहा यह जा रहा है कि अब कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि जब छोटी सी अब आपसे गलती होगी तो आप इमिग्रेशन बेनिफिट, खासकर अगर हम बात करें ग्रीन कार्ड या दीगर इमिग्रेशन की जो आपकी एप्लीकेशन है, उसके बेनिफिट से महरूम हो सकते हैं। तो आज का वीलॉग इसलिए बड़ा अहम है, इन दो चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उस खबर पे बात करेंगे जो इस वक्त टॉक ऑफ टाउन है। ग्रीन कार्ड रिवोक करना क्योंकि इतना आसान काम नहीं है, बल्कि वो कहते हैं ना, जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। और इसमें आमतौर पे यही होता है कि जब ग्रीन कार्ड किसी का रिवोक किया जाता है तो उस पर बड़े पापड़ बेलना पड़ते हैं। लेकिन जो है, ये कुवैती एक आर्टिस्ट है जिनका नाम है तारिक अल खिजरी। मैं इनका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि 2014 में सबसे पहले अमेरिका में अमरीक स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आए थे, सान होजे स्टेट यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए। फिर उन्होंने यहाँ पर रहे, अपना जो है प्रोसेस मुकम्मल किया और 2024 में उनको ग्रीन कार्ड मिल गया। अब वो ग्रीन कार्ड होल्डर थे। तहम अब अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की जानिब से उनकी कानूनी हैसियत खत्म किए कर दी गई है, जिसके बाद वो मुल्क बदरी के लिए, डिपोर्ट करने के लिए वफाकी तहवील में है। अब दोस्तों, उनसे आखिर गलती क्या हुई कि मार्को रूबियो ने उनकी कानूनी हैसियत को खत्म कर दिया? तो उनसे जनाब, गलती एक बार नहीं बल्कि ऐसी गलतियां कई बार दोहरा दी उसने कि जो जाहिर है उसके लिए मुश्किलात का बायस बन गई। क्योंकि जब आप किसी मुल्क में रहते हैं तो आपको जाहिर है उसकी पॉलिसीज, उसका जो भी हुकूमती निज़ाम है उसका एहतराम करना पड़ता है। और अगर आप नहीं करते हैं तो वही कुछ होता है जो इस वक्त एक कुवैती आर्टिस्ट के साथ हुआ है। जनाब, कुवैती कार्टूनिस्ट तारिक अल खिदरी का ग्रीन कार्ड मंसूख किया गया है और उन्हें कुवैत वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। डेली वायर इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है और उनके मुताबिक उनके जो सोशल मीडिया पर अमेरिका और सफेद फॉर्म अफराद के खिलाफ मुतअद्दिद पोस्टें सामने आई थी और उसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। अब हैरान कुन तौर पे ये एक बार नहीं किया गया, मैं आपको थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ कि एक तो जनाब उसने दिसंबर 2025 में एक कार्टून शेयर कर दिया था और उसमें भूरी रंगत वाला शख्स अमेरिकी परचम वाली चादर ओढ़े खातून के लिबास को वो आग लगाने की तैयारी कर रहा था। तो यहाँ से वो शख्स रिडार में आ गया। फिर उसने जो है 7 अक्टूबर 2023 के इकदाम की भी हमायत करती। ज़ाहिर है अमेरिका और की जो पॉलिसी है सबको मालूम है। तो आप जब उस पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हैं, तो जब उस मुल्क में आप रह रहे हैं, तो उसका आपको फिर नताइज का सामना करना पड़ता है। फिर इसी तरह कुवैत रवानगी से कबल भी इंस्टाग्राम पर उसने एक पोस्ट लगाई और ईरान और अमेरिका का जो मामला चल रहा था इसके ऊपर भी उसने खुल के ईरान की हमायत कर दी और यूं वो मुकम्मल तौर पे रडार में आ गया। अब फिर एक कुवैती अखबार में जो शाया होने वाले अपने मजमून में भी उसने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जहरान ममदानी पर भी शदीद तनकीद की है। और वो कहते हैं कि वो काफ़ी हद तक इंतहा पसंद नहीं है और ये उनकी वफादारी बिलाखिर अमरीकी नौवादियाती निज़ाम के साथ ही रही, चाहे वो तरक्की और तहजीब का लबादा ओढ़े हुए हों, ये भी उन्होंने कहा। अब दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप किसी भी मुल्क में रहते हैं तो आपने उस मुल्क का एहतराम ज़रूर करना है, वरना फिर यही होगा जो इस शख्स के साथ हुआ है। अब आ जाए जनाब, अमरीकी इदारा जो USCIS की तरफ से एक नई रूल्स को
जो है वो कहते हैं इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, वो 10 जुलाई 2026 से। उसमें किया ये गया है कि अमेरिका में आपका जो इमिग्रेशन बेनिफिट की दरखास्तें हैं, आप इन रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो जनाब आपको उससे हाथ धोना पड़ेगा, खासकर ग्रीन कार्ड से मुतालिक जितनी भी एप्लीकेशन है। यूएससीआईएस ने दोस्तों ऐलान ये किया है कि 10 जुलाई 2026 से इमिग्रेशन बेनिफिट की एप्लीकेशन जिनमें H1B वीजा और ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन भी शामिल है, उनके ऊपर दस्तखत से मुतल्लिक नए रूल्स नाफिज कर दिए गए हैं। सिग्नेचर जो आप करते हैं इसके ऊपर, उस पर कुछ रूल्स बनाए हैं, वो मैं आपको सरसरी से बता देता हूँ। वैसे डिटेल में मैं बता सकता हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने डाटा निकाला था। इस पे मुख्तलिफ वेबसाइट से रिपोर्ट भी कर रही हैं, आप गूगल पे जाके लिखेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बड़ा सरसरी सा लिख देता हूँ, जिसमें नई पॉलिसी के मुताबिक दोस्तों सिर्फ हैंड रिटन जो सिग्नेचर हैं वही दुरुस्त तरीके से जो है वो तकसीम हाथ से किए गए हैंड रिटन या फिर दुरुस्त तरीके से प्रॉपरली रिप्रोड्यूस दस्तखत ही कबूल किए जाएंगे। आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आपने दी, या तो आप उसके ऊपर हैंड रिटन करेंगे दस्तखत, वो एक्सेप्टेबल होंगे, या फिर प्रॉपरली रिप्रोड्यूस आपने करने हैं, वरना आपकी दरखास्त मुस्तरद हो सकती है। और वो कहते हैं कि कॉपी पेस्ट आपने किया, आपने खुदकार जो ऑटो जनरेटेड या फिर गैर मजाज दस्तखत वाली दरखास्तों को मुस्तरद या रद्द कर दिया जाएगा, चाहे वो इनिशियल जांच पड़ताल के मरहले से ही क्यों ना गुजर रही हो। एक तो चीज आपने ये कर ले देंगे। यूएससीआईएस दोस्तों कहता है कि इमिग्रेशन बेनिफिट के सिस्टम की शफाफियत बरकरार रखने और एप्लीकेंट की शनाख्त की तस्दीक के लिए यूएससीआईएस किसी भी ऐसी दरखास्त को रिजेक्ट कर सकता है जिस पर दस्तखत दुरुस्त नहीं होंगे, और उसे दरखास्त दहिंदा को वापस कर दिया जाता है, ये उन्होंने बताया है। फिर इदारा ये भी कहता है कि यूएससीआईएस नाकिस या गलत दस्तखत को बाद में दुरुस्त करने का मौका फराहम नहीं करता, ताहम एप्लीकेंट दुरुस्त दस्तखत के साथ दोबारा दरखास्त जमा करवा सकता है। ज़ाहिर है उसके लिए आपको नई फीस और सब कुछ नया करना पड़ेगा, और अगर दीगर तमाम शराइत पूरी हों बशमूल मुकर्ररा फीस के दोबारा जमा कराई गई दरखास्त यूएससीआईएस अदायगी तो फिर कबूल कर सकता है, वरना वो आपकी दरखास्त को मुस्तरद कर सकता है। तो दोस्तों अब आपने बड़ी केयर करनी है, 10 जुलाई 2026 से ये रूल नाफिज अमल हो चुका है, और अब आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप गलती करेंगे तो जाहिर है उसका आपको खमियाजा भुगतना है। दोस्तों आज के वीलॉग को हम इस दुआ के साथ यहीं पर ख़त्म करते हैं कि आप जहाँ रहें खुश रहें, और आने वाले दिनों में हम इससे मुतल्लिक जितनी भी अपडेट्स आएंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।